नमस्कार। पानी की बात हरियाणा मंच के साथ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बात करते हैं झज्जर जिले के विभिन्न गांवों में आयोजित की गई पेयजल से संबंधित जन संरक्षण एवं गुणवत्ता शुद्धता के बारे में जन जागरूकता की विभिन्न गतिविधियां। सबसे पहले बात करते हैं झज्जर जिला व ब्लॉक के गांव तलाव की। आज गांव तलाव में जन जागरूकता अभियान के तहत सरकारी स्कूल में स्कूली बच्चों को पेयजल की गुणवत्ता शुद्धता व संरक्षण के बारे में जिला कंसल्टेंट श्याम अहलावत व बीआरसी परमिला ने संयुक्त रूप से जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने जहां बच्चों को पेयजल के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी, वहीं स्कूली बच्चों को पेयजल की गुणवत्ता, उसके घटकों व उसमें मौजूद मिनरल्स की मात्रा व उनके टेस्ट के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी और उन्हें बताया कि किस प्रकार किन मानदंडों के अनुसार पानी जो है उसमें विभिन्न मिनरल्स की मात्रा होना आवश्यक है। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य संजीव कुमार ने पेयजल व्यवस्था एवं पेयजल के संरक्षण को लेकर एक गंभीर बात कहते हुए कहा कि पेयजल इतना अहम है कि आने वाले समय में हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाए। उनकी इस गंभीर विषय और गंभीर टिप्पणी को हम अगर गौर से देखें तो ये काफी भयावह स्थिति की ओर इशारा करती है। हमारे जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा है और हमें चाहिए कि पीने लायक जो जल है उसको हम जितना हो सके अधिक से अधिक बचाएं। जितना जल को हम बचा पाएंगे, उसका यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उतना ही वो सभी के लिए बढ़िया है। किसी भी चीज़ का मिसयूज़ आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो इसलिए हमें चाहिए कि जो जल है उसका सदुपयोग करें, ना कि उसका दुरुपयोग करें। आमतौर पर देखने में आता है कि किसी को पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता और कई लोग जो होते हैं पानी को व्यर्थ में गंवा देते हैं। लेकिन हमें आने वाली पीढ़ी के लिए इसको बचा के रखना है और आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ी है हमें ये ना कहे कि भाई हमारे पूर्वजों ने क्या किया। इसलिए हमें इस जल को जितना हो सकता है सहेज के रखना है ताकि आने वाली पीढ़ी इसका सदुपयोग कर सके। और मैं तो सभी को ये कहना चाहूँगा कि जो पीने वाला जल है या हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आने वाले समय में ये हम देखेंगे कि जो युद्ध होगा वो सिर्फ जल के ऊपर ही होगा। तो हमें ये चाहिए कि इस जल को बचा कर रखें और सभी मिलजुल करके इस बात की शपथ लें कि हम जल को बचाएंगे और इसका सदुपयोग हर कीमत पे करेंगे। वहीं दूसरी ओर मारसोली ब्लॉक के गांव चांदपुर में सोशलॉजिस्ट सुमन व प्रीति द्वारा भी पेयजल संरक्षण को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य रूप से ग्रामीणों को जन जागरूक करने का कार्य किया गया, जिसमें मुख्य रूप से गांव की सरपंच व अन्य महिलाओं के माध्यम से गांव में प्रभात फेरी निकाली गई और जन जागरूकता का कार्य किया गया। इसके साथ ही गांव के स्कूली बच्चों को सोशलॉजिस्ट सुमन व प्रीति द्वारा पेयजल संरक्षण की शपथ दिलाई गई और ताकि आने वाले समय में जो देश का भविष्य है वो बच्चे पेयजल संरक्षण के प्रति गंभीरता से सोच सकें और पेयजल संरक्षण को लेकर आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। अपने पड़ोसियों कोका गांव में सरकारी टीचर हूँ और हमारे जो विद्यालय में जो पानी की व्यवस्था है वो बड़ी अच्छी तरह से सुव्यवस्थित ढंग से है। बच्चों को पानी पीने में कोई कठिनाइयाँ नहीं है और हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से ये सैंपल चेक करवाया था हमारे पानी का लेवल बैक्टीरिया वगैरह के बारे में, तो हमारा ओके निकला, हमारे बच्चे एकदम स्वस्थ हैं। जल जीवन। वहीं दूसरी ओर गांव पटासनी में सोशलॉजिस्ट सरिता द्वारा भी जन जागरूकता का अभियान शुरू किया गया, जिसमें मुख्य रूप से स्कूली विद्यार्थियों को पेयजल संरक्षण के बारे में जानकारी देते हुए उनसे पेयजल की संरक्षण की शपथ दिलाई गई। वहीं गांव में जन जागरूकता रैली निकाली गई। कुल मिला के उन्होंने भी झज्जर जिले के गांव पटासनी में अहम भूमिका अदा करते हुए ग्रामीणों को जागरूक करने का कार्य किया। इसी क्रम में सोशलॉजिस्ट मनीष व किरण द्वारा बांसोली ब्लॉक के गांव काहड़ी में जन जागरूकता का अभियान चलाया गया, जिसमें रेखा चित्र के माध्यम से पीआरए एक्टिविटी की गई ताकि ग्रामीणों को पेयजल की व्यवस्था, पेयजल के वितरण व विभिन्न सरकारी बिल्डिंगों व अन्य गांव की रूपरेखा के बारे में जानकारी मिल सके कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा किस क्षेत्र में किस तरह से पानी दिया जा रहा है, वितरण की प्रणाली क्या है, इस बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही स्कूली विद्यार्थियों की सहायता से गांव में जन जागरूकता रैली निकाली गई ताकि गांव के लोग पेयजल संरक्षण को लेकर
जागरूक हो सकें और आने वाले समय के लिए बच्चों को व उनके भविष्य को देखते हुए पेयजल का संरक्षण कर सकें। जन जागरूकता के इस क्रम में सोशलिस्ट नीतू व ज्योति द्वारा भी जन जागरूकता का कार्य किया गया, जिसमें गांव कोका में दोनों ही सोशलिस्ट के द्वारा पीआरए एक्टिविटी की गई ताकि ग्रामीणों को पेयजल व्यवस्था वितरण प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा सके। इसके बाद दोनों सोशलिस्ट के द्वारा गांव के स्कूली बच्चों द्वारा जन जागरूकता रैली निकलवाई गई। इसके साथ ही आंगनवाड़ी वर्कर ने जन जागरूकता के इस अभियान से जुड़कर अपने विचार साझा किए कि पेयजल को लेकर जल जीवन मिशन आने से पहले उनके गांव में क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, इसके बारे में भी उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। मेरा नाम नीरज है। मैं गांव कोका की रहने वाली हूँ। मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ और हमारे गांव में पानी की संबंधी कोई कमी नहीं है। पानी डेली आता है, साफ आता है। पहले पानी बाहर से काफ़ी पहले बाहर से आता था, अब पानी की ऐसी कोई समस्या नहीं है। जो पानी बाहर से आता टाइम लगता था, अब गांव में पानी में घर घर आने की वजह से जो टाइम बचता है औरतें और उससे एक्स्ट्रा घर के काम करते हैं और औरत आदमी सब खुश है और कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सरपंच गांव चांदपुर का प्रतिनिधि हूं और ब्लॉक हमारा माछोली है। पहले पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी गांव में, टीडीएस बहुत ज़्यादा था। अब जल जीवन मिशन आने के तहत बढ़िया अच्छा पानी आता है और काफ़ी हद तक ग्रामीणों की जल की समस्या दूर हो चुकी है। नमस्कार जी, मैं सबसे पहले जिला झज्जर गांव कोका का सरपंच हूँ। बहुत ही अच्छा पानी है, पीने का भी सब अच्छा पानी आ रहा है और पहले से भी और अच्छा कर दिया गया है और साफ़ सुथरा पानी आ रहा है। कोई किसी को परेशानी भी नहीं है गांव में, सभी के घर घर पानी पहुंच रहा है। Please like and subscribe my YouTube channel Haryana Mensch and also press the bell icon so that you will be notified every time when I upload a new video. You can also follow me